अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, देखिए फ़िलहाल जो है मैं शारजाह में हूँ और शारजाह का यह कॉर्निश का एरिया है। हमारे तमीम भाई को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। माशाअल्लाह नई नई जगहों पे लेकर जा रहे हैं वो, और इतना खूबसूरत मंज़र देखने के लिए मिल रहा है। इतनी बेहतरीन जो है समंदर का किनारा है और पूरा चारों तरफ से खजूर के दरख्त लगे हुए हैं माशाअल्लाह। बेहतरीन लाइटिंग है और सामने जो है बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें हैं। ऐसा मंज़र जो है ना 1 करोड़ रुपये ख़र्चा करके भी आप नहीं देख सकते, जो आपको यहाँ पे एक शारजाह के अंदर जो है देखने के लिए मिल रहा है माशाअल्लाह। मैं आज का ये जो हमारा टॉपिक है इसमें चंद बातें आज बोलना चाहूँगा, और उन्हीं बातों में से सबसे अहम और ज़रूरी जो बात है वो ये है कि देखो हमारी जो कौम है, ख़ास तौर पे इंडिया के अंदर हमारा एक मिजाज बना हुआ है अपने फ्यूचर का न सोचते हुए थोड़े देर का जो मज़ा है उसके लिए पैसे को ज़ाय करना, उसके लिए पैसे को बर्बाद करना और फिर उसके बाद में रोते बैठना। तो मैं आज जो है आप लोगों को 1-2 कारगुजारियाँ सुनाने वाला हूँ और 1-2 कारगुजारियाँ बताने वाला हूँ कि जब इंसान आगे का नहीं सोचता है और ख़ाली थोड़े देर के फ़ायदे के लिए, फ़ायदा भी नहीं है उसमें, सिर्फ दिखावा है, उसके लिए जब अपनी दौलत को ज़ाय कर देता है, अपनी दौलत को बर्बाद कर देता है, तो बाद में उसको किस तरीक़े से खून के आंसू रोना पड़ते हैं, अफसोस करना पड़ता है। उसमें से पहला वाक़या तमीम भाई जी, अभी कोरोना से पहले एक नौजवान का वलीमा था और मुझे भी दावत थी वहाँ पे, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मेरी एक आदत है जिस वलीमे में फजूल खर्ची होती है मैं हत्तल इम्कान परहेज़ करता हूँ वहाँ जाने से। तो पता चला कि वलीमे का बजट 25 लाख रुपये का है। 25 लाख? हाँ, 25 लाख रुपये का सिर्फ वलीमा? हाँ, सिर्फ वलीमा। वो वलीमा था, मतलब उसमें यह था कि भाई एरिया के आमदारों को बताना है मेरी पोजीशन कैसी है, खासदार को बताना है मेरी पोजीशन कैसी है, और सारे नगर सेवकों का जो है उसमें सत्कार करना है। और मतलब वो वलीमा जो है लोगों के जहन में रहना चाहिए आने वाले 100 सालों तक। खबरों में भी चले गए तो मुर्दों ने एक दूसरे से मुज़ाकरा करना चाहिए कि रफ़ीक भाई के वलीमे में गए थे, तू गया था क्या? नहीं रे, नहीं मैं नहीं गया था। अरे यार, फिर जन्नत अब कहाँ से मिलने वाली है तुझे? वहाँ तो सर्टिफिकेट बांट रहे थे वलीमे की मजलिस में, यार छोड़ के आ गया बोले तूने। मैंने लाया बोले भाई, अरे दे यार बोले एक आधी जेरोक्स कॉपी कम से कम, वो बता दूंगा मैं फरिश्तों को। तो वो वलीमा जो है ना ऐसा रिकॉर्ड तोड़ जो है उन जनाब का, अब उनको मालूम ही नहीं है ना आगे क्या होगा। ये कुदरत का निज़ाम है ये। जब लोग ये सोचते नहीं है ना कि आगे क्या होगा, तो आगे के हालात, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहम वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। कल क्या होगा अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। जी सही। और इत्तेफाक से जो है कोरोना शुरू हो गया। जनाब का वलीमा जो है वो फरवरी के महीने में हुआ और फरवरी में ही खबरें आने लगी कि चाइना के अंदर जो है कोरोना शुरू हो गया बोल के। अब लोगों को लगा अपने को क्या लेना देना है कोरोना से, चाइना अलग है इंडिया अलग है। अच्छा। अब उसके बाद में, यानी वो ज़माने में मैंने खुद ऐसी सोचा ना, कोरोना जब सुनने को मिला ना कि चाइना में एक नई बीमारी आई, तो अपन ने सोचे भाई वो चाइना की बीमारी है, अपने को क्या लेना देना है उससे। मगर दुनिया ने ये सोची ही नहीं थी कि वो पूरी दुनिया उस बीमारी से कैसे मुतासिर होने वाली है। फिर क्या था उसके बाद, वो जो कोरोना चाइना का था, चाइना से इंडिया में आया, इंडिया में केसेस बढ़ने लगे तो पूरी दुनिया में घबराहट, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगने लगे जी। अब लगने लगे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 20 मार्च 2000 वो एक तारीखी दिन था जिस दिन ऐलान कर दिए 2020 में कि बोले अब हम पूरे देश में कोरोना का ऐलान करते हैं और पूरा देश अब हो जाएगा शटडाउन। अब वो जो शटडाउन हुआ 1 महीने के लिए, तो काय का 1 महीना, फिर वो 2 साल तो संभलने के ही नहीं मिले। बाद में पता चला कि ये जो जनाब है जी 20 लाख रुपये खर्चा, 25 लाख खर्चा करके वलीमा करने वाले, असल में तो इनके जेब के उसके अंदर जो है मुश्किल से 2-5 लाख रुपये ही रहे होंगे, बाकी 20 लाख तो इन्होंने कर्जा लिए थे। अब कर्जे वालों के तकाजे पे तकाजे बढ़ने लगे।
अब जब कर्जे वालों के तकाजे बढ़ने लगे तो फिर कारोबार जो था जिसके भरोसे पे इन्होंने लिए थे, कारोबार तो ठप हो गया ना, क्योंकि लेन देन ही खत्म हो गया उस टाइम पे। जो आवक जावक है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी जी। अब एक तरफ से जो है आवक जावक बंद हो गई, दूसरी तरफ से जो है लोगों के 20 लाख देना है। ऐसे हालात आए, अल्लाह माफ करे। कारोबार में जितना माल पड़ा हुआ था जी, वो नुकसान अलग जी। दुकान बंद पड़ी हुई है वो नुकसान अलग जी। उसके बाद में अभी 20 लाख का कर्जा हो गया हुआ है वो नुकसान अलग। तमीम भाई रहता घर बेचना पड़ा वो बंदे को कर्जा देने के लिए, सिर्फ कर्जा देने, हाँ कर्जा देने के लिए। घर हाथ में से निकल गया। और कारोबार का कर्जा तो अलग था ना, क्योंकि वो पूरा माल भी आजकल उधारी में बिकता कंपनी वालों का। दुकान हाथ में से निकल गई, वो माल का नुकसान अलग हो गया। तमीम भाई उसी बंदे को मैंने कोरोना के बाद में रिक्शा चलाते हुए देखा हूँ, जिसने 25 लाख रुपये अपने वलीमे में खर्चा किया। अगर वही बंदा वो 25 लाख रुपये उसको सही जगह पे अगर इस्तेमाल करता था ना, तो वो 25 लाख रुपये में कोरोना के जमाने में बैठ के खा सकता था वो। और अगर मान लो शेयर मार्केट के लाइन से अगर उसको अच्छे शेयर, मतलब वो टाइम पे जैसे ये टाटा मोटर्स वगैरह 65 रुपये पे आ गए थे जी। वही 25 लाख रुपये वलीमा 25,000 में करता। और अगर ऐसे कोई शेयर खरीद के रखता ना, तो आज वो 25 लाख रुपये के 1.5 करोड़ रुपये बन गए हुए होते थे घर को बैठे बैठे उसके। मगर क्या है, दिमाग में शैतान जो वो फजूल खर्ची है ना, लोग ये कहते हैं। अब जैसे आप जैसे लोग, अब आप जो है शारजाह के अंदर है, अब आपके जैसे लोग क्या बोलते हैं, अरे इंडिया में मुसलमान बहुत गरीब है यार, मुसलमान बहुत हालात का शिकार है जो लोग बाहर मुल्कों में रहते हैं। ऐसा नहीं है। मुसलमानों की गरीबी अगर तुमको देखना है तो मुसलमानों के स्कूल जाके देखो, तो स्कूल और कॉलेजों में तुमको पता चलेगा कि मुसलमान कितने गरीब है। उनके पास फीस देने को पैसे नहीं रहेंगे। वो चेयरमैन के गेट के ऊपर खड़े हुए आपको मिलेंगे, बुर्के वाली औरतें मिलेंगी और फीस माफ कराने वाले मिलेंगे, फीस के लिए चंदा मांगने वाले तक आपको मिलेंगे, अरे यार हमारी कुछ मदद कर दो फीस के लिए। तो मुसलमानों की गुर्बत, मुसलमानों का इफलास अगर देखने का है तो मुसलमानों के स्कूलों में कॉलेजों में जाके देखो, और मुसलमानों की दौलत आपको देखने का है तो मुसलमानों के वली में देखो और मुसलमानों की शादियां देखो। तब आपको एहसास होगा कि वाकई में भी यार ये वही कौम है जिसके पास में स्कूलों की फीस भरने को पैसे नहीं है, जिस कौम के पास में जो है कॉलेज की फीस भरने को पैसे नहीं है, मगर माशाल्लाह शादी में उड़ाने को है, वलीमे में खर्च करने को है। तो वो बंदा जिसने 25 लाख रुपये अपने वलीमे में खर्चा किया था तमीम भाई जी, हाँ। वही बंदा रिक्शा चलाते हुए, मैंने खुद उसको देखा हूँ। कोरोना के बाद में मुझे इतना अफसोस हुआ, तो मुझे एक शेर याद आ गया जो मैंने मेरे बचपन में सुने हुआ था। बोले जितनी हम छोड़ दिया करते थे कभी पैमाने में जी, जितनी हम छोड़ दिया करते थे कभी पैमाने में, आज उतनी भी मुयस्सर नहीं मैखाने में। क्या बात है। यानी उस जमाने ऐसा जमाना था एक कि जितनी जो है गिलास में छोड़ दिया करते थे, आज पूरे मैखाने में भी उतनी मुयस्सर नहीं है। अब वो एक मिसाल है, समझो शेर। पहले जमाने में तो या ऐसे ही मिसालें दिया करते थे शायर लोग। बोले जितनी हम छोड़ दिया करते थे कभी पैमाने में, आज उतनी भी मुयस्सर नहीं मैखाने में। तो जितने जितने पैसे जो है ना, जितने पैसे की टिप दिया करते थे, आज उतने पैसे रिक्शे के अंदर कमाना पड़ रहे हैं, एक एक पैसेंजर से वसूल करना पड़ रहे हैं। तो एक वाकया ये हो गया इबरतनाक। अब दूसरा वाकया, मैं हैदराबाद में था, यानी हैदराबाद में ऐसी हमारी एक भतीजी का निकाह था वहाँ पे, तो मैं वो निकाह में शिरकत के लिए गया। तो वहाँ पे ऐसा मुझे इधर उधर जाना पड़ता था, तो मेरे पास में ओला का ऐप था, ओला पे मैं कार बुक किया करता था। तो मैंने एक कार बुक किया। अब हमारा मुस्लिम नौजवान ही था वो रिक्शे वाला, वो कार वाला जो था, तो वो आया मेरे पास, और वो आने के बाद में जो है कार लेके आया वो, और कार लाने के बाद में जो है मैं बैठा उसकी कार में। तो मेरी एक आदत है, मैं किसी की भी कार वगैरह में बैठा तो मैं जरा बातचीत करते रहता हूँ ड्राइवर से। अच्छा भाई कैसा कारोबार है आपका, क्या चल रहा।
कब लिए कार, कितने दिनों से ये कारोबार कर रहे हैं। अब नौजवान बच्चा था वो, मुश्किल से उसकी 23-24 साल उम्र रही होंगी। तो बोले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अब भी लिया, बोले कोरोना के ज़माने में ही कार लिया जी। मैं बोला माशाल्लाह खुद की है? बोले जी जी मेरी खुद की कार है। वाह वाह, मैं बोला बहुत बहुत मुबारक हो आपको, खुद की कार है आपकी? बोले जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस नौजवान ने सुनाया मुझे, बोले देखो मैंने कार जो लिया ना, बोले उसकी भी एक कहानी है, उसका भी एक किस्सा है। मैं बोला सुनाओ ना भाई, कैसे आपने कार लिए? बोले देखो मैं पहले रिक्शा चलाता था, और मैंने क्या किया, बोले रिक्शा चलाते चलाते जो है ना मेरी एक तमन्ना थी, हमारे एरिया के अंदर एक फंक्शन हॉल है, मैं जब भी लोगों के वलीमे में वहाँ पे जाता था ना, तो मैंने मेरे पूरे मोहल्ले वालों को और मेरे सब दोस्तों को बोल के रखा था, बोले कुछ भी हो जाओ, भले किडनियां बेचना पड़े, मगर मैं मेरा वलीमा इसी फंक्शन हॉल के अंदर करूंगा। लोगों ने बोले अरे बेटा वो फंक्शन हॉल में वलीमा करना आसान नहीं है, वहाँ पे अगर वलीमा करना है कम से कम 3 लाख रुपये चाहिए। तो मैंने जो है ना जिद पकड़ के बैठा था कि भले आसमान जमीन इधर का उधर हो जाए, मैं 3 लाख रुपये कमा के रहूंगा। तो बोले मैं रिक्शे के ऊपर 12-12 घंटे रिक्शा चलाता था, और मेहनत करके मैंने जो है थोड़े 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 पैसे करके रोजाना 1000, 2000, 1500 ऐसा इस तरह से जो है खूब मेहनत किया, और पैसे मैं जमा करता रहा। मैं अपने ऊपर खर्चा नहीं करता था, घर में देता नहीं था, बस पैसे जमा ही करता था, क्योंकि मेरे दिमाग पे एक ही भूत सवार था कि वलीमा अपने को उसी फंक्शन हॉल में करना है और 3 लाख रुपये खर्च करना है। तो बोले मैंने जो है 3 लाख रुपये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से होते होते मेरे पास में जो है 1 साल 1.5 साल के अंदर पैसे जमा हो गए। अच्छा। लेकिन कोरोना आ गया। अब कोरोना आने के बाद जहां मेरा रिश्ता तय था, लड़की वालों ने बोले भाई देखो हमारे अगर तुम निकाह अगर कराते होंगे जल्दी तो ठीक है, नहीं तो हम हमारे बच्ची को दूसरे रिश्ते आ रहे, क्योंकि हमारे को जल्दी शादी करके दे देना है बेटी की जी। तो बोले मैंने फिर मेरे घर वालों ने मशवरा किया, हमने बोले भाई एक काम करते हैं, चलो अब ये लोग बोल रहे हैं। तो बोले कोरोना के ज़माने में खाली घर के 4 लोग मिलकर गए, निकाह किए और घर पे दुल्हन को लेके आ गए, और दुल्हन को लाने के बाद में जो है वलीमा एकदम सादा सिंपल घर पे ही, बोले हमारे अम्मी ने घर के ऊपर ही बिरयानी पकाई, क्योंकि कैटरर लोगों की दुकानें भी बंद थी वो जमाने के अंदर, कोरोना के टाइम पे घर पे ही बिरयानी पकाई, घर वालों ने ही मिलके खा लिए। आजू बाजू में जितने लोगों को हो सकता था उतने लोगों को भेज दिए उनके घर पे, और हो गया बोले वलीमे में और निकाह में दोनों में मिला के मुश्किल से 5 से 10 हजार रुपये खर्चा आया, और बाकी के मेरे पूरे पैसे वैसे बच गए। जब वैसे पूरे पैसे बच गए तो फिर हमारे अम्मी ने सबने मशवरा किए कि भाई रिक्शा चलाने से अच्छा है एक आधी कार ले लो, और ओला के ऊपर चला उसको, ओला उबर के ऊपर जी। फिर बोले हमने शोरूम से कार ले ली। अच्छा। वो नौजवान ने बताया, बोले मैंने शोरूम से कार ले लिया, और कार लेने के बाद में आज मैं मेरे निकाह के बाद से तकरीबन वो निकाह को भी 1.5 साल हो गया था उसने बोला आज मेरी खुद की कार है, रिक्शा किराए का था लेकिन कार खुद की है, खुद की कार में चला रहा हूँ, रोजाना जो है 2,000-2,500 रुपये कमा लेता हूँ इसके अंदर। शाम को घर पे जाता हूँ, पैसे पूरे हमारे वालिदा के हाथ में देता हूँ तो वो भी खुश हो जाते, और घर में बीवी भी खुश, कुछ पैसे बीवी को भी दे देते, कुछ हदिया तोहफा रोजाना घर पे भी लेकर जाते। तो ये जो नौजवान था रिक्शे वाला, मुझे उसकी स्टोरी इतनी पसंद आई, मैंने कहा कि देखो ये कोरोना आया ही इसलिए था, अल्लाह ताला को तुमको फजूल खर्ची से बचाने का था। बताओ, मैं बोला तुम अगर वो 3 लाख रुपये खर्चा कर देते वलीमे के ऊपर, और रिक्शा वही रहता था अपना पुराना, तो ये 2-2.5 हजार रुपये रोज गल्ला अपने अम्मी के हाथ में ले जाके दे सकते थे क्या? बोले नहीं दे सकता था। तो मैं बोला देखो कितना अच्छा हुआ, वलीमे की फजूल खर्ची से भी बचे, और 3 लाख रुपये की जो है आज उसका सही इन्वेस्टमेंट हो गया, और रोजाना जो है कुछ पैसे आप अपने वालिदा को ले जाके दे रहे हो, और कार खुद की है, फिर वो भी किराए की नहीं है। तो ये जो है ना, ये कंसेप्ट हमारे नौजवानों को समझ में नहीं आता तमीम भाई। अच्छा। लोग क्या करते हैं वलीमे में, शादियों में तो फुल पैसे खर्चा करते। अभी जैसे यहाँ पे भी रहने वाले जो लोग हैं ना, वो इंडिया में जाके जो है 10-10 लाख रुपये वलीमे में उड़ा देते, और वो ये नहीं सोचते कि भाई वही 10 लाख रुपये अगर मैं अपने बीवी और अपनी शादी के बाद एक बेहतरीन घर ले लूं, तो वो 10 लाख रुपये में मैं अपनी बीवी को शारजाह में लाके रख सकता हूं, दुबई में।
दुबई में लाके रख सकता हूँ, यूएई में लाके रख सकता हूँ। बेहतरीन मैं एक आधा ये बिल्डिंग है जो नजर आ रही कहीं पे भी, और यहाँ पे जो है किराए से जी अपने बजट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे अगर तलाश करे तो माशाअल्लाह 1000-1200 रुपये महीने का भी जो है रूम मिल जाता है यहाँ पे। इसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, दिरहम के अंदर छोटा सा रूम भी अगर देखे, 2 लोगों में भी अगर एक फ्लैट लिए तो वो भी माशाअल्लाह जो है सस्ते से सस्ते में मिल जाता। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। वैसे ऑप्शंस पे एक अक्लमंद आदमी तो वही करेगा, और बेवकूफ आदमी वहाँ फजूल खर्ची करके आके यहाँ बीवी से जो है वीडियो कॉलिंग के ऊपर घंटों तक बात करते बैठेगा और परेशान रहेगा, और उसके टेंशन में फिर यहाँ की जॉब छोड़ के चले जाएगा, बोलेगा यार मेरे को बीवी की बहुत याद आ रही थी, चले गया मैं गाँव को। तो अक्लमंद आदमी, अच्छा सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, इंडिया में भी अगर आप देखेंगे ना तमीम भाई, बहुत सारे लोग उनको रहने को घर नहीं है, रहने को घर नहीं है, मगर उनको भी वलीमे में लाखों रुपया खर्चा करना है। मैं वैसे लोगों को भी देखता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ अरे भाई वहाँ वलीमे में लाखों खर्चा करने की बजाय एक अच्छा घर लो। बहुत सारे घरों में संडास नहीं है, बैतुल खला नहीं है, अभी यहाँ पता नहीं संडास को इंग्लिश में क्या बोलते, टॉयलेट नहीं है और बाथरूम नहीं है, और उनके घर की मस्तूरात खेत में जा रही है जरूरत को फारिग होने के लिए, बाहर जा रही है, गवर्नमेंट के बैतुल खला में जा रही है, और वो जो है वलीमे में 5-5 लाख रुपये उड़ा रहे। हालांकि वही 5 लाख रुपये में बेहतरीन घर बना सकते, बेहतरीन बैतुल खला बना सकते, बेहतरीन गुसल खाना बना सकते। तो ये दिमाग जो सोच है ना तमीम भाई, ये पूरा मसला जो है सोच का है ये। अच्छा, बस मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारी कौम को समझ अता फरमाए, फजूल खर्ची से हमारी हिफाजत फरमाए, और जो पैसा अपने ऊपर खर्च करना है अपने ऊपर खर्च करो, अपने घर पे खर्च करो, अपनी फैमिली पे खर्च करो, और ये दिखावे और फजूल खर्ची से अपने आप को बचाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लेते हैं आपसे इजाज़त शारजाह से तमीम भाई के साथ में। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखो।